बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑफिशियल्स एंड प्रोसीजर इलेक्शन एक्ट 2017 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 50। अंडर सेक्शन 50 के तहत रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, द कमीशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, फ्रॉम विच ग्रुप कैन अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बी अपॉइंटेड। किस ग्रुप से जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, फ्रॉम कमीशन ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, व्हाट इज द रूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के तहत जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसका रूल क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द इलेक्शन वर्क इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है, हु अपॉइंट्स द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर सेक्शन 51। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी, द कमीशन है, इस राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, कैन अ पर्सन बी अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, नो एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद रिकॉर्डेड रीजन, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु कैन बी अपॉइंट एज अ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 51। अंडर सेक्शन 51 के अंदर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, ऑफिसर्स फ्रॉम द कमीशन, गवर्नमेंट एंड ऑटोनमस बॉडीज, इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, when must appointment under section 50 and 51 be made for general elections। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, एटलीस्ट 60 days बिफोर द इलेक्शन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हु अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 53। सेक्शन 53 के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और पोलिंग ऑफिसर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है, द रिटर्निंग ऑफिसर, इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, पर्सन प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय अ कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हेन मस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर सबमिट द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए पोलिंग स्टाफ की जो लिस्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो कब सबमिट करवाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, एटलीस्ट 30 days बिफोर पोलिंग डे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट कैन द रिटर्निंग ऑफिसर डू इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोलिंग स्टाफ। अगर पोलिंग स्टाफ मौजूद नहीं है तो उस सूरत में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो क्या करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, अपॉइंट अ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द रिजर्व स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंदर जो प्राइमरी ड्यूटी होती है रिटर्निंग ऑफिसर की वो होती है, टू इंश्योर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ पोल्स, इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट कैन एन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डू अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 के मुताबिक जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसका क्या काम होता है, वो क्या करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, असिस्ट एंड परफॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर फंक्शन अंडर कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एट द पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, मेंटेन ऑर्डर एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, कैन द रिटर्निंग ऑफिसर सस्पेंड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग पोल। यस विद रिकॉर्डेड रीजन। वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंडर सेक्शन 55 हु कंट्रोल द इलेक्शन ऑफिशियल ड्यूरिंग देयर अपॉइंटमेंट पीरियड। अपॉइंटमेंट पीरियड के दौरान जो होता है अंडर सेक्शन 55 के तहत इलेक्शन ऑफिशियल वो जो होता है देयर अपॉइंटमेंट पीरियड उसका क्या होता है? तो उसको अपॉइंटमेंट जो पीरियड होता है उसको कंट्रोल करता है द कमीशन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट कैन द कमीशन डू अगेंस्ट एन इलेक्शन ऑफिशियल फॉर मिसकंडक्ट। जो कमीशन होता है वो इलेक्शन ऑफिशियल के अंदर जो मिसकंडक्ट होती है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या कर सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, इनिशिएट एंड फाइनलाइज द डिसिप्लिनरी एक्शन और इम्पोज द पेनल्टीज। उसके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, व्हेन वाज द प्रोविजन फॉर इनिशिएटिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल एडेड।
इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जो प्रोसीडिंग्स थी अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स वो 2023 के अंदर वो जो थी इनिशिएटेड की गई थी एज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है हाउ लॉन्ग डज एन इंक्वायरी ऑफिसर हैव टू कंप्लीट द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 55। सेक्शन 55 के तहत जो होता है इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो प्रोसीडिंग को कैसे कंप्लीट करता है, कितने दिनों में करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, 30 डेज के अंदर वो प्रोसीडिंग कंप्लीट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट कैन एन एग्राइव्ड इलेक्शन ऑफिशियल डू अगेंस्ट अ कमीशन ऑर्डर। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, फाइल एन अपील इन अ सर्विस ट्राइब्यूनल विद इन 30 डेज इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है व्हाट मस्ट इलेक्शन ऑफिशियल डू बिफोर कमेंसिंग ड्यूटीज अंडर सेक्शन 56। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है, टेक एन ओथ इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है व्हाट डज द कमीशन अनाउंस द जनरल इलेक्शन डेट्स अंडर सेक्शन 57। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेटी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर मेकिंग द नॉमिनेशंस अंडर सेक्शन 57। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन है, द 6th डे आफ्टर इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन कैन द कमीशन अल्टर द इलेक्शन प्रोग्राम सेक्शन 58। इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास बनेगा वो बी ऑप्शन है, एट एनी टाइम्स विद रिकॉर्डेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है डू कैंडिडेट नीड टू रीसबमिट द नॉमिनेशन पेपर आफ्टर एन अल्टर्ड इलेक्शन प्रोग्राम। राइट ऑप्शन बी है, नो इफ ऑलरेडी सबमिटेड। इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है व्हेन मस्ट द कमीशन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन एट द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, विद इन 1 वीक आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर असाइन्ड टू अ पोलिंग स्टेशन अंडर सेक्शन 59। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर जो होते हैं वो 1200 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है हु कैन फाइल द ऑब्जेक्शन टू द पार्लियामेंट्री लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन। राइट ऑप्शन हमारे पास कैंडिडेट एंड वोटर है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन मस्ट द फाइनल लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन बी पब्लिश्ड। पोलिंग स्टेशन की जो फाइनल लिस्ट होती है वो कब पब्लिश की जाती है, तो राइट ऑप्शन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर पोलिंग डे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है वेयर कैन अ पोलिंग स्टेशन बी लोकेटेड अंडर सेक्शन 59। सेक्शन 59 के तहत जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। राइट ऑप्शन बी है, इन अ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और रजिस्टर्ड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हु कैन प्रपोज अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन सेक्शन 60। सेक्शन 60 के तहत कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन जो होता है कौन प्रपोज करता है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ए, एनी वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है व्हाट मस्ट अकम्पनी अ नॉमिनेशन पेपर अंडर सेक्शन 60। राइट ऑप्शन बी है, अ डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ मेनी नॉमिनेशन पेपर कैन अ पर्सन फाइल इन अ सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, 5। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है 34 व्हाट इज द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ नेशनल असेंबली सीट अंडर सेक्शन 61। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास 30,000 रुपीज़ है। डिपॉजिट जो हम नेशनल असेंबली के सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो हमने 30,000 रुपये डिपॉजिट कराने होते हैं एज द कंडीशंस ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 35 है इज द नॉमिनेशन डिपॉजिट रिफंडेबल्स अंडर सेक्शन 61। नो इट इज़ नॉट रिफंडेबल्स। जो नेशनल असेंबली की सीट होती है NA, तो उसके लिए जो हम 30,000 रुपये सबमिट करवाते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, उसकी फ़ीस वापस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36 है हु कैन फाइल द ऑब्जेक्शन टू अ कैंडिडेट नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 62। इसका राइट ऑप्शन बी है, एनी वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट कैन द रिटर्निंग ऑफिसर नॉट क्वेश्चन ड्यूरिंग नॉमिनेशन स्क्रूटनी। राइट ऑप्शन बी है, द करेक्टनेस ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स एंट्रीज इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है हु हेयर्स द अपील्स अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी डिसीजन। राइट ऑप्शन हमारे पास है the appellate tribunal high court judge is a right option. Question 39 है what happens if an appeal is not decided within the specified time under section 63. Right option B है, the appeal abates and the returning officer decision is final. Question 40 है
When can a candidate withdraw their candidature under section 65? राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, बिफोर द विड्रॉवल डेट इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट मस्ट अ कैंडिडेट फाइल बिफोर द संबल अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 66? राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, बी है, अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन। क्वेश्चन 42 है, हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अंडर सेक्शन 67? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस विद प्रायोरिटी टू फॉर्मर मेंबर्स और बाय लॉट इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 43 है, व्हेन आर पोल्स फॉर द जनरल इलेक्शन हील्ड अंडर सेक्शन 69? अंडर सेक्शन 69 के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं, पोल्स होते हैं, वो कैसे हील्ड होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, ऑन द सेम डे फॉर द असेंबली। क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पोलिंग आवर्स अंडर सेक्शन 70? एक दिन के अंदर जो पोलिंग स्टेशन हो रही होती है इलेक्शन वाले दिन, तो उसकी जो मैक्सिमम टाइमिंग होती है वो 8 आवर होती है। 8 घंटे के अंदर आपने इलेक्शन जो वोटिंग होती है उसको कंडक्ट करवाना होता है अंडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो आपका ऑफिसर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट टाइप ऑफ द पेपर इज यूज्ड फॉर बैलेट पेपर अंडर सेक्शन 71? बैलेट पेपर जो इस्तेमाल करते हैं आप एनए और एमपीए की सीट के लिए, उसका जो नॉमिनेशंस है या वो किस आर्टिकल या सेक्शन के अंदर है? तो वो 71 सेक्शन के अंदर है। और ये किस टाइप का होता है? स्पेशल वाटर मार्क पेपर होता है, जहाँ पर डिफरेंट कैंडिडेट्स के नेम और उसके साथ भी जो सिंबल्स होते हैं वो लगाए होते हैं। क्वेश्चन 46 है, when can a candidate retired from an election under section 72? एक कैंडिडेट जो है वो कब रिटायर हो सकता है इलेक्शन में अंडर सेक्शन 72? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, नो लेटर देन 4 days बिफोर द पोलिंग डे। कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है, अगर वो विड्रॉ करना चाहता है तो वो इलेक्शन से 4 दिन पहले विड्रॉ कर सकता है, बाद में कोई नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन 47 है, What happens if a candidate dies after the nomination under section 73? एक बंदा जो इलेक्शन लड़ने के लिए अपना नाम नॉमिनेट करवाता है, अगर वो मर जाता है इलेक्शन से पहले, तो सेक्शन 73 के मुताबिक उसका क्या स्टेटस होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, द इलेक्शन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड। ख़त्म की जाएंगी, उसकी जो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं ड्यू टू द डेथ ऑफ वन कैंडिडेट। क्वेश्चन 48 है, हु कैन अपॉइंट द पोलिंग एजेंट अंडर सेक्शन 77? जो पोलिंग एजेंट होते हैं किसी भी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनको किस सेक्शन के मुताबिक अपॉइंट किया जाता है? तो वो सेक्शन 77 होता है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है, द कैंडिडेट और देयर इलेक्शन एजेंट आर नोन एज पोलिंग एजेंट अंडर सेक्शन 77, दे आर अपॉइंटेड एट पोलिंग स्टेशन। क्वेश्चन 49 हमारे पास है, व्हाट मस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डू विद बैलेट बॉक्सेस बिफोर पोलिंग अंडर द सेक्शन 78? सेक्शन 78 के मुताबिक जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो बी है, इंश्योर दे आर एम्प्टी एंड सील देम इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 50 हमारे पास है, हु कैन वोट बाय द पोस्टल बैलेट अंडर सेक्शन 93? सेक्शन 93 की तरह ये पोस्ट बैलेट के अंदर कौन वोट दे सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, पर्सन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान एंड डिसेबल वोटर एंड दोज इन कस्टडी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेक्शन 93 है वो ये बयान कर रहा है, हु कैन वोट बाय द पोस्टल बैलेट अंडर सेक्शन 93? वो पर्सन जो कि सर्विस से पाकिस्तान के अंदर कोई सर्व कर रहा हो या डिसेबल हो वोट देने के लिए या किसी कस्टडी में हो किसी केस में, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 93 लागू होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।